मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन वृंदावन। हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको श्रृंगार रस पढ़ाऊंगा हिंदी में, वो चाहे 9 वाले हो या 10 वाले हो या 11 वाले हो या 12 वाले। ठीक, मुख्य रूप से ये चारों क्लासों के लिए मैं आज काव्य सौंदर्य में जो आता है सौंदर्य के तत्व, उन्हीं सौंदर्य के तत्व में से एक श्रृंगार रस है जिसको मैं आज पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा आपको और गा के बजा के सिखाऊंगा ताकि आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को अच्छे समझ आए। तो दोस्तों चलते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। उससे पहले यही कहेंगे कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है पहली बार, हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही वीडियो को तनिक भी स्किप न कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई समझ नहीं आएगा और कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप शुरू से लास्ट तक चलते हैं अपने श्रृंगार रस की ओर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? ठीक, श्रृंगार रस किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। तो श्रृंगार रस क्या होता है? जब रति नामक क्या होता है? जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, आप कई लोग इसमें से सोचेंगे सर हम निष्पत्ति की जगह उत्पत्ति क्यों नहीं लिख सकते? ठीक ना, ये निष्पत्ति जो है कहेंगे कि उत्पत्ति हम क्यों नहीं लिख सकते। तो दोस्तों ये उत्पत्ति यदि आप लिख देंगे तो यहाँ आपका सही नहीं हो, गलत हो जाएगा, इसीलिए आप निष्पत्ति लिखेंगे तो आपका बेहतर होगा। ठीक, तो आप निष्पत्ति लिखेंगे। ठीक, अब हम देखे हैं कि जब श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। तो रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या बनता है? हास्य रस बनता है। अब हमने देखा हास्य रस तो बन गया, ठीक ना, हास्य रस तो बन गया। लेकिन दोस्तों ये हास्य रस भी 2 भेद होते हैं। हास्य रस के कितने होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं, जो कि दोनों भेद आपके सामने उपस्थित हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, जिसको विप्रलंभ भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार को दूसरे नाम से विप्रलंभ भी कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों है। ये कहा जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच का होता है, जैसे कि राधा कृष्ण के बीच होता है, राम और सीता के बीच होता है। ठीक, ये पति पत्नी के बीच या प्रेमी प्रेमिका के बीच 99% पाया जाता है, अब होता है। ठीक ना, तो ये क्या होता है? संयोग श्रृंगार, जब कोई अच्छे से मिलेगा, ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पुरुष और ये एक इधर हो गया, तो इधर हमारा क्या हो गया? इधर हमारा हो गया स्त्री। ठीक, तो जब ये दोनों मिलेंगे ना, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? हमारा संयोग श्रृंगार होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों रसगुल्लों? संयोग श्रृंगार होगा। ठीक ना, और दूसरी जब यही व्यक्ति, ठीक, क्यों यही व्यक्ति क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, यही व्यक्ति, ठीक ना, यही व्यक्ति देखिए जब अलग होंगे, ठीक ना, क्या करेंगे? अलग होने लगेंगे, बिछड़ेंगे, बेवफाई होगी, जब इनमें जुदाई होगी इनमें, तो इसको हम क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार। क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि संयोग और वियोग में क्या है। ठीक ना, संयोग यानी कि जब किसी का हार्ट ब्रेकअप, जब किसी की ब्रेकअप होती है तो वहां वियोग श्रृंगार होती है। क्या होती है? वियोग श्रृंगार, विप्रलंभ। जब किसी का ब्रेकअप होता है तो वहां क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वियोग श्रृंगार होता है। और जब कोई किसी के साथ जुड़ता है, कोई किसी के साथ जो है कि प्रेम करने के लिए जुड़ता है, मिलते हैं, तो वो क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। ठीक ना, अब आप इसका अनेक एग्जाम्पल देखेंगे, अब इसके अनेक उदाहरण देखिएगा। जैसे कि हमारा मान लीजिए पहला उदाहरण है। उदाहरण बताने से पहले मैं ये बता दूं, कोई यदि आप ये तो हमारा क्या है? श्रृंगार रस है। यदि आपको कोई भी रस लिखना हो, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, विभत्स रस, जुगुप्सा रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, ये कोई भी रस यदि आपको लिखना हुआ तो क्या करेंगे? आप अस्थाई भाव जहां होता है, अस्थाई भाव को बदल देंगे और यहाँ क्या करेंगे कि
इस श्रृंगार को बदल देंगे। इसके बाद आपका परिभाषा बदल जाएगा। आप एक परिभाषा को याद कर लीजिए, आप सिर्फ इसी एक परिभाषा को याद कर लीजिए और इसी परिभाषा पे आपको सब याद हो जाएगा। आपको कोई भी परिभाषा नहीं याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक परिभाषा याद कीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है, श्रृंगार रस का परिभाषा। आपको लिखना है वीर रस का परिभाषा। तो आप क्या करेंगे, रति के स्थान पे क्या कर देंगे, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो आप यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ आप करेंगे उत्साह, ठीक ना। अब जब यहाँ क्या करेंगे, श्रृंगार की जगह पे क्या करेंगे, वीर, क्या करेंगे, वीर, ठीक ना। ये देखिए हमारा क्या बन गया, यही वीर रस का अस्थायी भाव। क्या बन गया, वीर रस का वीर रस का परिभाषा बन गया। अब आप यही यदि लिखते हैं हास्य रस के स्थायी भाव, हास्य रस का परिभाषा, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे आप कर दीजिएगा, क्या करेंगे, यहीं पे आप हास कर दीजिए, ठीक ना, हास कर दीजिए। और यहाँ आप क्या करेंगे, वीर के जगह पर कर दीजिए हास्य। क्या करेंगे, हास्य। आपका बन गया हास्य रस का स्थायी, हास्य रस का परिभाषा। तो इसी प्रकार आप किसी भी रस की परिभाषा को सिंपल से यहीं से आप याद कर सकते हैं और यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, ये याद कर सकते हैं, सिर्फ एक याद कीजिए और कोई नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल की ओर। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। ये किसका उदाहरण है, ये दोस्तों है उदाहरण श्रृंगार रस का, ठीक ना, श्रृंगार रस में संयोग रस का, ठीक ना, संयोग श्रृंगार का ये उदाहरण है। उदाहरण क्या है, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे, ठीक। ये मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको जो एग्जाम्पल अच्छे लगे, जो उदाहरण अच्छे लगे, उस उदाहरण को आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। जरूरत नहीं कि मैं जो इतने सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप सब लिखते, नहीं, आप एक किसी को लिखेंगे, आपको जो अच्छा लगे उसी को याद कर लें। दूसरा क्या है, बतरस लालच लाल को मुरलीधरी लुकाय, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाय, ठीक। इसका व्याख्या अब आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि बातों की लालच में लाल की मुरली को राधा ने छिपाकर रख लिया। ये कृष्ण और राधिके के बीच की बात है। राधिके ने क्या किया कि बातों की लालच में आके लाल के मुरली को छिपाकर रख लिया। और जब कृष्ण जी उनसे पूछते हैं कि मेरी मुरली दो, मेरी मुरली कहाँ है, तो वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं लिया हूँ। अब देखो वो कसम खाती हैं, यानी कि सौह कराए, यानी कि अपनी सौगंध खा के कहती हैं कि मैं अपनी सौगंध खा के कहती हूँ मैं मुरली तुम्हें नहीं लिया हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ, और भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। भौहन यानी कि ये जो भौं जो हमारे आंखों के ऊपर होती है ये, और ये भौहों में जो है, उनके भौहों में मुस्कान है, उनके भौहों में हंसी है, उनके जो भौहें हैं हंस रही हैं, और इधर करे नहीं मैंने तुम्हारी मुरली को नहीं लिया, मैं क्या करूंगी तुम्हारी मुरली को, ठीक। इस प्रकार से वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक। तो यह हमारा हुआ व्याख्या। अगला जैसे है, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिलवर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है गुलशन, ठीक। ये क्या है, ये संयोग श्रृंगार के सभी उदाहरण क्या है, संयोग से एक मिलन की समय आते हैं, मिलन की वेला, मिलन की घड़ी आती है, ठीक। तो वहां की बात है। और श्री रामचरितमानस से देखते हैं क्या है, लताय ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए,
देखिए रूप शोभा ललचाने, हर से जनु निधि निधि पहचाने, हर से जनु निधि निधि पहचाने। यह हमारा क्या है दोस्तों, लता और तब सखन लिखा, ये श्री रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके हैं दोस्तों, संयोग श्रृंगार को। आप जिसमें चाहे जिसको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। ठीक, आपका अगला एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, वियोग श्रृंगार का। इसी में अगला एग्जाम्पल आपका क्या होगा, वियोग श्रृंगार का। तो अब हम देखते हैं वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल। ये देख सकते हैं, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तो दोस्तों यह हमारा क्या, वियोग श्रृंगार का। यानी कि यहाँ क्या है कि नायक जो है कुछ दूर है और नायिका कुछ दूर है। तो नायिका कर रही है कि अपने नायक को कर रही है कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, ठीक, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। ठीक, ये हमारा है वियोग श्रृंगार का। ठीक, ये हमारा वियोग श्रृंगार का है। अगला एग्जाम्पल क्या है, पियू पियोर आशा पाउर जीऊ, पियू पियोर आशा पाउर जीऊ, पपिहा संग बोले पियू पियू, पपिहा संग बोले पियू पियू। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये भी हमारा है इसी का श्रृंगार, यानी कि वियोग श्रृंगार का ही उदाहरण। ठीक, आप देखते चलिएगा। देखिए मैं कितने एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे उसी को पढ़िए। ठीक ना। अगला क्या है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये कहाँ की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जब श्री कृष्ण जी अपने गांव ब्रज को, राधा की गांव ब्रज को छोड़कर, राधा के गांव को ब्रज को छोड़कर जब कंस का वध करने चले गए थे, कंस को मारने चले गए थे, जब वहां पे पहुंचे तो अपने परम मित्र श्री उद्धव जी से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कह रहे हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो दोस्तों इस प्रकार कहते हैं, कौन कहते हैं, श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कहते हैं हे उद्धव, मुझे जो अपना ब्रज है, जो मुझे मेरे राधा का, मेरे राधिके का ब्रज, जो राधिका का गांव ब्रज है, वह ब्रज हमें भुलाए भी नहीं भूल रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल का जो वन है, उपवन है, और वहां की जो सघन कुंज की छाही, यानी कि वहां की जो घने वृक्षों की छाया जो है वो हमें भुलाए नहीं भूल रही है। हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूल रही है। आप यहाँ देख, वृंदावन गोकुल वन उपवन, और सघन, संघर माने यहाँ आपका हो जाएगा दोस्तों घना। ठीक, उस घना, और कुंज माने वृक्ष, क्या हो जाएगा, कुंज माने वृक्ष, यानी घने वृक्ष की छाही, घने वृक्ष की छाही माने इसका क्या हो जाएगा, छाया, यानी घने वृक्ष की छाया मुझे भुलाए नहीं भूल रही है। ये कहते हैं श्री उद्धव जी से श्री कृष्ण जी कहते हैं। ठीक, आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी जो थी वो जब घर पे थी और गौतम बुद्ध चले गए जंगल वनवास ले लिए, जब वो कहते सबके घर जब पटाखा दिवाली आई तो पटाखा फोड़ने लगे, तो उनके घर अब क्या हुआ कि वो देख रहे हैं तमाशा, तो कहते हैं अपने मन को समझाती हैं कि रे मन, क्या कहते हैं, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे। ठीक, वो कहती है, वो कौन, उनकी जो पत्नी थी, वो कहती है कि रे मन आज परीक्षा, अपने मन को समझाते हैं कि ए मन
तू ऐसे देख के खुश ना हो, ये तेरी परीक्षा है रे मन, आज परीक्षा तेरी। ठीक, सब अपना सौभाग्य मनावे, जो भी है सब अपना सौभाग्य मना रहे हैं। दरस परस निश्चयस पावे, और यदि मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं भी उनकी दर्शन पाऊंगी और वो खुद मुझे आके उद्धार करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे। उद्धारक चाहे तो आवे, वो स्वयं आके मेरा उद्धार करेंगे। ये कहते हैं। अगला क्या होगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कहते हैं हे खगमृग, हे सुत प्रेणी, कहते हैं कि हे यहाँ के पक्षी, हे यहाँ के वृक्ष, हे यहाँ के बाग बगीचा वन उपवन, क्या तुमने मेरे उस सीता को देखा है जिसके नेत्र हिरण के समान सुंदर हैं? कहते हैं हे खगमृग हे सुतसेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, हे अशोक मम शोक मिटा दे, चंद्रमुखी से मुझे मिला दे, होगा तेरा सच्चा नाम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा वियोग श्रृंगार का। आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल पसंद आए होंगे और आपको सीख भी मिली होगी। तो दोस्तों यहाँ संयोग श्रृंगार एंड वियोग श्रृंगार का डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक, और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दोनों का मैं आपको अच्छे से बता पाया हूं और बता चुका हूं। देख, आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। अगले दिन आपको हम फिर लेके आएंगे संयोग के बाद जो आएगा, श्रृंगार के बाद क्या आएगा, हास्य रस। हम हास्य रस की आपको परिभाषा लेके आएंगे और उदाहरण लेके आएंगे। इसी करते करते रस, छंद, अलंकार सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। आप बने रहे हमारे चैनल प्लेटफॉर्म यूट्यूब के साथ। ठीक, तो चलते हैं, आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।